हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन, इसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 15, 16, 17 और 18 कराने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, ये इस बुक को जो हम फॉलो कर रहे हैं वो है टी.एस. ग्रेवाल की, ठीक है जी। और ये इस सेशन की मेरी 45th वीडियो है। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन। बट आपको ये मैं एक बार याद दिला दूं, ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इसका मेथड बताता हूं। आज जो क्वेश्चन है उनका मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है जी। ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इससे रिलेटेड है। इससे पहले कि मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊं, आपको इसके मैं फॉर्मूले का इसका सीक्वेंस और स्टेप वाइज बता देता हूं कि क्या कैसे कैलकुलेट करते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल, ठीक है। सो सबसे पहले हम स्टेप 1 में करेंगे कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट और फाइंड एक्चुअल प्रॉफिट। जहाँ तो हमें एवरेज प्रॉफिट फाइंड करने को कहा जाएगा या हमें एक्चुअल प्रॉफिट फाइंड करने को कहा जाएगा, वो ढूंढना पड़ेगा, क्वेश्चन में गिवन होता है। स्टेप 2 में आपको क्या करना है, कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट। कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है जी। कैलकुलेट क्या करना है, नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड रेट ऑफ रिटर्न, ये रेट क्वेश्चन में गिवन होगा, अपॉन 100। तो यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आएगा, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। और उसके बाद स्टेप नंबर 3 में क्या आएगा, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट किसको बोलते हैं, हमारा सुपर प्रॉफिट कैसे मतलब इसके कैलकुलेट करना हमें इस केस में सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कैसे आएगा, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है जी। और उसके बाद स्टेप नंबर 4 हमें क्या करना है, कैलकुलेट गुडविल। कैलकुलेट गुडविल, तो गुडविल कैसे आएगी हमारे पास, गुडविल इज इक्वल टू नंबर ऑफ परचेजियर इनटू सुपर प्रॉफिट, ये आपका आएगा। ओके स्टूडेंट्स, समझ लग गया आपको बेटे। तो चलिए मैं दोबारा एक बार बता दूं, स्टेप 1 में पहले हमें एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है, स्टेप 2 में हमें नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड करना है, स्टेप 3 में हमें सुपर प्रॉफिट फाइंड करना है और चौथे स्टेप में गुडविल फाइंड करनी है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। ओके, तो इसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर मैं पहले आपको कराऊंगा 15। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 15वां नंबर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से। यहाँ मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन का नंबर 15। ओके जी, 15 नंबर क्वेश्चन। मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ के देता हूँ। स्टेटमेंट क्या कह रही है इसका, 15 नंबर क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट मेथड वाला है, टी.एस. ग्रेवाल की बुक से। द कैपिटल ऑफ द फर्म अंजू एंड बीनू इज 10 लाख एंड द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%। एनुअल सैलरी टू द पार्टनर्स इज 60,000 ईच, तो दोनों की मिला के 1,20,000 बन गई, ठीक है। द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स वर 3 लाख, ठीक है, 3,60,000 एंड 4,20,000। ओके, गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स एवरेज सुपर प्रॉफिट। 2 साल के परचेज पे लास्ट 3 ईयर्स की एवरेज सुपर प्रॉफिट निकालनी है। कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेप के हिसाब से हमें एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है, तो यहाँ पे लिखते जाइए एवरेज प्रॉफिट। पहले हम लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट फाइंड करने के लिए आपको एडजस्टमेंट्स भी माइनस करनी पड़ेगी ना। तो ये ईयर के नाम तो उसने दिए नहीं, 1, 2 एंड 3 है, ठीक है। तो पहले साल का जो प्रॉफिट है वो कितना गिवन है, देखो जरा। हाँ जी, कितना है, 3 लाख, 3,60,000 और 4 लाख। ये प्रॉफिट कितना है, ये तो ईयर आ गया ना, तो ये आएगा प्रॉफिट 3 लाख, 3,60,000, 4,20,000। और उसके बाद आपको क्या कैलकुलेट करना है, इसमें एडजस्टमेंट करनी है।
एडजस्टमेंट हमें अभी करनी है। एडजस्टमेंट में उसमें सैलरी एडजस्ट करनी है, लेस करनी है। सैलरी माइनस नहीं की हुई ना, तो सैलरी माइनस कितनी होगी? 1,20,000। इसमें भी माइनस 1,20,000 और इसमें भी माइनस 1,20,000। तो इधर क्या आ जाएगा आपका? हम हाँ जी बेटे, इधर क्या आ जाएगा? एडजस्ट नेट प्रॉफिट एडजस्टेड आफ्टर एडजस्टमेंट वाला, ठीक है। ये आ जाएगा आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1,80,000, ठीक है। 3,60,000 का 1,20,000 माइनस कर दो, 360 माइनस 120, 2,40,000, ठीक है। 4,20,000 का ये 3 लाख रह गया, ठीक है जी। ये आ गया 2 4 12, 1 3 2 5 6 1 7, 7,20,000 ये आपका टोटल प्रॉफिट आ गया। अब हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो ये आ जाएगा 7,20,000 अपॉन 3, ठीक है। तो ये करके कितना आ जाएगा? 3 अपॉन करके डिवाइडेड करके बोलो 2,40,000। ये कितना आ जाएगा? 2,40,000। तो एवरेज प्रॉफिट ये आ गया। दूसरे में हमें फाइंड करना है नॉर्मल प्रॉफिट। क्या फाइंड करना है? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का मैंने आपको बताया कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट बाय 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? 10 लाख की, ठीक है जी। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? 10 लाख की है, इनटू रेट कितना है? 15% है। देखो इधर क्वेश्चन में कितना है, फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ 15/100। तो ये नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 1,50,000 का। तो अब हम क्या करेंगे? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का मैंने आपको फॉर्मूला बताया, क्या होगा? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है हमारा? 2,40,000 माइनस 1,50,000 का। तो ये कितना आ गया? 240 में से 150 माइनस करके 90,000। ये कितना आ जाएगा? 90,000। ओके, तो उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है? गुडविल। गुडविल कैसे आ जाएगी? नंबर ऑफ परचेज ईयर, नंबर ऑफ परचेज ईयर इनटू सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट तो हमारा कितना है? 90,000 का, और नंबर ऑफ परचेज ईयर कितने हैं? 2। तो ये कितना आ गया? 1,80,000। 1,80,000। देखो आंसर यही है। यस, 1,80,000 इज द वैल्यू ऑफ द गुडविल। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बहुत सिंपल है। पहले हमने एवरेज प्रॉफिट फाइंड कर लिया, फिर नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड कर लिया, तीसरे स्टेप पे सुपर प्रॉफिट फाइंड कर लिया, और लास्ट में हमने गुडविल कैलकुलेट कर ली। चलिए तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या है? 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन यहाँ पे लिखिए, और मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ के देता हूँ अभी 16 क्वेश्चन की। 16 क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि अतुल एंड विपुल हैड अ फर्म इन विच दे हैड इन्वेस्टेड 50,000। उनकी कंबाइंड कैपिटल गिवन है 50,000। ऑन एन एवरेज द प्रॉफिट्स फॉर 16,000। एवरेज प्रॉफिट भी गिवन है। नॉर्मल रेट कितना है इंडस्ट्री का? 15%। एंड गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 ईयर परचेज ऑफ द प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ द 15% ऑफ द मनी इन्वेस्टेड। तो पहले मतलब नॉर्मल रेट निकाल के उसके एवरेज प्रॉफिट में से माइनस कर देना, सुपर प्रॉफिट के तरीके से निकालने को बोल रहा है ना वो। तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। ओके, तो इसमें हमें सिंपल करना है। पहले एवरेज प्रॉफिट तो गिवन ही है। एवरेज प्रॉफिट कितना है बताइए? 16,000, ठीक है। अब क्या करना है? हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? ये आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट बाय 100। रेट कितना आपका? कैपिटल कितनी? 50,000 की, और रेट 15% है, और इसके हिसाब से आ गया 7,500। इसके हिसाब से क्या आ गया? 7,500। ओके जी। और उसके बाद क्या है? सुपर प्रॉफिट फाइंड करना है। सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है जी। एवरेज प्रॉफिट कितना है बेटा? 16,000, और उसमें से 7,500 माइनस कर दो। तो ये आपका 7,500 माइनस करने के बाद 16,000 में से 7,500 माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा? 8,500। तो ये क्या आ जाएगा? 8,500 आपका सुपर प्रॉफिट आ गया। अब क्या कैलकुलेट करेंगे? गुडविल। अब गुडविल कैसे लिखेंगे? गुडविल इज इक्वल टू नंबर ऑफ परचेज ईयर इनटू, बोलिए क्या चीज़ है? सुपर प्रॉफिट। ओके,
तो नंबर ऑफ परचेज ईयर कितने हैं क्वेश्चन में, देखिए कितने गिवन है उसमें, 4 ईयर्स परचेज, 4 इंटू 8500, तो ये आ जाएगा 34,000। क्या आ जाएगा 34,000, ये आपकी वैल्यू ऑफ गुडविल आ गई, इंटू 4 करके 34। ओके जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th क्वेश्चन, इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है 17th क्वेश्चन में। अ बिजनेस अर्नड एवरेज प्रॉफिट 8 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%। ओके, द टोटल एज वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस वर 22 लाख एंड 5,60,000। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय सुपर प्रॉफिट मेथड इफ इट इज एट 2.5 परचेज ईयर्स ऑफ द सुपर प्रॉफिट। तो ठीक है, मैं 18th का स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ, सॉरी हम मुझे 17th करना है। टोटल कैपिटल कितनी है साक्षी की, 17th क्वेश्चन की बात करें, सॉरी 17th क्वेश्चन है साक्षी, महक और मेगा, इनकी कैपिटल कितनी है बोलो, 1 लाख, ठीक है। एंड द मार्केट रेट कितना है 15%, और मार्केट रेट कितना है 15%, 17 क्वेश्चन का। द नेट प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 ईयर्स 30,000, 60,000, 36,000 और 42,000, ठीक है जी। एंड गुडविल कितनी वैल्यू करें, 2 ईयर परचेज, 2 ईयर परचेज ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स प्रॉफिट। ओके जी। तो 17 क्वेश्चन में क्या फाइंड करना हमें, ये देखिए साक्षी, महक एंड मेगा, उसकी 1 लाख कैपिटल है और उसका मार्केट रेट का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, उसका रेट ऑफ रिटर्न जिसको बोलते हैं 15%। पिछले 3 साल का नेट प्रॉफिट गिवन है 30,000, 36,000 और 42,000। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स सुपर प्रॉफिट। तो सबसे पहले हमें सुपर प्रॉफिट निकालना है। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एवरेज प्रॉफिट लिखना है। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है, लिखिए 30,000 जमा 36,000 जमा 42,000 बटे 3, तो ये आ गया 8, 4, 3, 7, 10, 1,08,000 बटे 3, 108 बटे 3 कर लीजिए, ये आ जाएगा 36,000। ये कितना आ जाएगा 36,000। ओके जी। अब हमें क्या करना है, नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड करना है। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए आपको क्या करना है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट बाय 100, और कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास कितना है 1 लाख इंटू 15/100, ये कितना आ जाएगा, 2 0 काट दो, ये 15, 1 2 3 15,000 आ गया, ठीक है जी। अब हमें क्या फाइंड करना है, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे फाइंड करेंगे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट के लिए एवरेज प्रॉफिट कितना है यहाँ पे 36,000 और माइनस 15,000 नॉर्मल प्रॉफिट, तो ये कितना आ गया आपका 21,000। तो अब हमें क्या करना है, गुडविल क्या है, 2 ईयर परचेज लिखा हुआ है। नंबर ऑफ परचेज ईयर का फॉर्मूला लगा लो, नंबर ऑफ परचेज ईयर्स इनटू सुपर प्रॉफिट। तो ये नंबर ऑफ परचेज ईयर कितने, 2 इंटू 21,000 42,000, ठीक है जी, 42,000 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 18th वीडियो का क्वेश्चन करते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 18th, तो उससे गलती से मैंने पहले स्टेटमेंट पढ़ दी थी 17 से पहले ही, तो अभी 18th पढ़ते हैं। अ बिजनेस अर्नड अ नेट एवरेज प्रॉफिट ऑफ 8 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स, द नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट इज इन द सिमिलर बिजनेस इज 10%। Total value of assets and liabilities of the business were 22 lakh and 5,60,000 respectively. Calculate the value of the goodwill of the firm by super profit method if it is to be valued at die year 2.5 years purchase of super profit। तो चलो इसको बात करते हैं। सबसे पहले हमें लिखना क्या है 18th क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट। तो यहाँ लिख लीजिए एवरेज प्रॉफिट तो ऑलरेडी गिवन है। एवरेज प्रॉफिट कितना है 8 लाख का। ओके, उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आएगा, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज।
एसेट्स कितनी है 22 लाख की और लाइबिलिटीज कितनी है 5,60,000 की। तो कैपिटल कितनी आ गई आपके पास 22 लाख में से 5,60,000 माइनस कर दो तो कितना आ गया 16,40,000। कितना आ गया 16,40,000। तो अभी यही फॉर्मूले में इसको पुट कर दो तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट निकल आएगा। नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 16,40,000 इंटू 10/100 आ गया। तो ये आ गया 1 इकाई सैकड़ा हज़ार 1000 लाख ये था 10 लाख। तो 1,64,000 ये आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। अब हमें क्या कर लिखना है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे आएगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है 8 लाख का और नॉर्मल प्रॉफिट कितना था यहाँ पे 1,64,000। 1,64,000 इसको माइनस कर दो 8 लाख में से तो आ जाएगा 6 लाख। 1,64,000 माइनस करें ना 8 लाख में से 1,64,000 माइनस करके आ जाएगा 6,36,000। 6,36,000 आ जाएगा। तो अब आपको आगे क्या करना है गुडविल। गुडविल क्या है गुडविल इज इक्वल टू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स इनटू सुपर प्रॉफिट। नंबर ऑफ परचेज ईयर कितने हैं 2.5 इंटू सुपर प्रॉफिट कितना है 6,36,000। 15,90,000। 15,90,000। ठीक है स्टूडेंट्स ओके जी। तो चलिए ठीक है इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है और मैं ये वीडियो यहीं कंक्लूड करता हूँ। अब बाकी वीडियोस के लिए बाकी क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके जी डन।